तो हमने के बात करते रहे कुछ अभी एलन मस्क के दूगो वीडियो देख के। हाँ तो बात कथी कहली हो कि अगर तू एलन मस्क के साथ बैठल छे तो तू कभी ये मत सोचिए कि तू ओकरा से कम छे। तू ओकरा साथ बैठल छे यानी कि तू ओकरे जैसन छे, ओकरा बराबर छे, तबे तो ओकरा साथ बैठल छे। जा ओकरे बराबर छे। दरअसल तोरा ओकरा बराबर होके जरूरत ना, काहे कि तू भी ऑलरेडी ओकरा बराबर छे। कथी में बराबर ना हो सकला, सोच में ना हो सकला, वो बात अलग है। लेकिन एलन मस्क इज अ मैन और हम लोग भी मैन हैं, तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो अपना ही बिरादर है इंसानियत के नाते। तो अगर वो कर सकता है तो वो बात अलग है कि उस लेवल तक कोई जल्दी नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। हाँ कैंची बता शुरू में तो बड़ा झकास झकास निकला था यार। कभी ये मत सोचो कि तुम किसी से ज्यादा हो, कभी ये भी मत सोचो कि तुम किसी से कम हो। तुम जो भी हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, ना किसी से ज्यादा हो ना किसी से कम हो। सवाल ही नहीं उठता है कम ज्यादा का। अब किसी का उठ गया तो उसको उसके बारे में विचार करने का, समझने का जरूरत है। इसके बाद क्या बोले थे हम? हाँ अब इलोन मस्क जैसे सोचते हैं तो उन्होंने तो नॉलेज इकट्ठा किया, फिर समझे बुझे। हाँ इसके बाद हम चले गए थे अपना तरफ, और ठीक से याद नहीं है, चलते हैं अपने तरफ। तो अपना तरफ गया था तो मैंने क्या कहा था कि तुझे पता है जो चीज़ें बताई जाती हैं किसी रिसर्च से पता चलता है, तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा भी धुंधला सा याद है कि मैं किसी वीडियो में भी कहा था एक बार। वो सुनने से पहले मैंने एक्सपीरियंस कर चुका था। क्या कर चुका था एक्सपीरियंस कि मेरे पास कोई सवाल आया, सवाल को मैं समझ चुका हूँ अच्छे से, लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता उसका जवाब, अंदाज़ा भी नहीं कि क्या होगा। तो एक बार जब आ जाता है सवाल और समझ जाते हैं तो हमको क्या होता है कि उसका आंसर चाहिए होता है, पर उस वक्त होता नहीं मेरे पास। तो मैं अब उसको बोल दिया कि हाँ मुझे आंसर चाहिए चाहिए चाहिए। अब उसके बाद मैं अपने बाकी काम में लग गया। अब कभी एक दिन में, कभी 2 दिन में, कभी हफ्ते दिन में, या कभी महीने दिन में उसका जवाब ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाता है, अब एकदम करेक्ट होता था। तो इलोन मस्क इतना आगे कैसे गए? वो भी किताब पढ़ते थे, सोचते थे, समझते थे। तो अब बात रह गई कि जो आंसर आता है ये आता कहाँ से है? ये आंसर आता है आपको पानी से। अब देखिए, आप कहेंगे जी ये क्या बात होगी, पानी से आंसर आता है। तो मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपको पता है थोड़ी दिन पहले मैंने टिकटॉक पे नहीं यूट्यूब पर ही वीडियो देख रहा था। वहाँ पे लोग अक्सर यूट्यूब पे स्टेटस डालता है जिसमें छोटा छोटा वीडियो डाल देता है, जिसमें छोटा में ही बात कंप्लीट होता है। तो उसमें क्या बोल रहा था वो कि हाल ही में साइंटिस्ट ने पता किया है, अब जिसने भी पता किया जहाँ भी जैसे भी, कि पानी जो है वो हमारे बातों से रिएक्ट करता है। हमारे देख रहे हैं उसको, थिंकिंग कर रहे हैं तो वो रिएक्ट करता है। अगर गुस्से से देख रहे हैं तो वैसा रिएक्ट करेगा, हैप्पी होकर देख रहे हैं तो अच्छा रिएक्ट करेगा, ऐसे ऐसे रिएक्ट करता है। और ये भी कहा कि ये डाटा भी स्टोर करके रखता है, यानी कि हम लोग कुछ बोले, उसको कह दिए, गुस्से से देख लिए उसको, हाँ उसको कह दिए तो वो स्टोर कर लेता है, वो वैसा ही रह जाता है, हो जाता है। कुछ गड़बड़ होता है, रुक जा, डाटा स्टोर कर लेता है, वो वैसा हो जाता है। तो देखा जाए तो वो एक लिक्विड कंप्यूटर है, लिक्विड कंप्यूटर है। हाँ उन्होंने वीडियो में बताया कि पानी एक लिक्विड कंप्यूटर भी है जो कि अपने अंदर डाटा स्टोर भी कर सकती है और करती भी है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो एलन मस्क हो गए या फिर दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिन्होंने अपने टाइम में पता नहीं कितने बड़े बड़े काम किए जो कि कोई सोच भी नहीं सकता, तो दरअसल उनके पास ये आइडिया आया कहाँ से? ठीक है, कोई जो उन्होंने चाहा करने को, जिसका जवाब तो किसी के पास था नहीं, तो वो आया कहाँ से उसके पास? तो वो उसको पानी से आया। कोई कहता है दिमाग से आया, भाई दिमाग एक माध्यम हो सकता है। अब एक और आदमी थे, एक और जगह मैंने सुना था कि उन्होंने कहा कि माइंड में सारा डाटा ऑलरेडी स्टोरेड है, ठीक है,
उसने भी कहा था। ये देख एक और बात याद आ गया। एक तो हो गया ये पानी वाला कि वो भी डाटा स्टोर कर सकता है। तो पानी जब दुनिया जैसी भी जिस भी तरह से स्टार्ट हुई, तो जब शुरू में जब पानी हुआ धरती पे, जैसे भी हुआ होगा, तो जब पानी था वो तब से लेके आज तक का सारा डेटा उस पानी के अंदर है। हम लोग ऊपर से पानी से बना हुए हैं, ऊपर से डेली पानी पिए भी हम रह नहीं सकते, तो बचपन से पानी पी रहे हैं। तो पानी पी रहे हैं तो उस पानी में सारा डाटा भी है, लेकिन कहती है कभी माइंड को ये इजाज़त नहीं देते हैं कि हमको फलाना चीज़ का जवाब चाहिए, ये सवाल है, हमको इसका जवाब चाहिए, क्या होगा। तो यही सवाल अपने मन से एकदम फ्री होके, हाँ, कुछ लोग दुनिया में हैं जो कि अब पूछते हैं खुद से, सवाल को समझते हैं, पूछते हैं कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। तो बस माइंड जो है हमारी नज़र में पानी से लेके देता है, क्योंकि पानी में सारा डाटा स्टोर है। और ये जो पानी है, आप ये नहीं कह सकते कि ये अमेरिका है, ये नेपाल है, नेपाल में उस जो अमेरिका में इंफॉर्मेशन हो सकता है वो वाला पानी, मतलब दोनों तो पानी अलग अलग है, तो कैसे होगा। तो दरअसल देखा जाए तो पानी एक ही है, वो पानी सब एक ही जगह का है पूरा। वो पानी कभी न कभी मिला ही था पहले, आज भी मिलवे करता है। समुंदर से बोलता है बादल पानी खींच लेता है, वो पानी, वो बादल पता नहीं कौन सा देश में जाके बरस जाए। ऐसे बोला गया है कि बहुत बार उल्टन पुल्टन कते हुआ है, सारा पानी मिला था फिर सब पानी अलग हुआ था। अब जैसे भी हो, तो सारा पानी में सारा डाटा स्टोर है, वो पानी हमारे अंदर है। जब हम एक बार माइंड को इजाज़त दे देते हैं ना एकदम फ्री होके कि हमको सवाल का जवाब चाहिए ही चाहिए, भले वो जवाब कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अजीब क्यों ना हो, कैसा भी हो, पर जवाब चाहिए, तो वो जवाब आपको मिलता है। भले उसमें 1 दिन लगे, 2 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 10 साल लगे, 5 साल लगे, कोई मतलब नहीं है, पर जवाब आपको मिलता है। तो जब जवाब मिलता है तो झकास मिलता है। और एक और जगह हमने सुना था, किसी खास आदमी नहीं कहा था कि माइंड में सारा डाटा ऑलरेडी स्टोरेड है, ठीक है, स्टोरेड है, सब चीज़ का जवाब है, ज़रूरत है तो उसको जगाने का। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया, आपको पता है, आपको क आता है, माइंड में स्टोर है डाटा, तो कभी कहता है शुरुआत में इंसान को इसलिए नहीं आता है क्योंकि उसने कभी उस डाटा को उसने जगाया ही नहीं। तो उसका जगाने का तरीका क्या है, आप क बोलो, आप ख बोलो, बार बार बोलो, तो जग जाएगा अंदर। इसी तरह तो ये कुछ खास बातें थी। तो हम लोगों की भी अगर कुछ चाहिए सोचने का क्षमता वगैरह, उसके लिए आपको बूस्ट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अखरोट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एप्पल खाने का, ये खाने का, वो खाने का कोई ज़रूरत नहीं है। वो शौक है तो आप खा सकते हैं। तो जी ये ठीक उसी तरह है, डिग्री से नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। जितना ये सच बात है ना, उसी तरह डिग्री से नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप जितने बड़े बड़े नामी साइंटिस्ट को जानते हैं ना, आप ज़रा पता करिएगा, फलानवा साइंटिस्ट, फलानवा साइंटिस्ट, फलानवा साइंटिस्ट, एकदम फेमस, आप पूछिएगा उन्होंने कितने तक पढ़ाई किया, क्या क्या डिग्री है उनके पास, आपको पता चल जाएगा। तो आपको यही पता चलेगा कि डिग्री से नॉलेज का कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि एलन मस्क, उन्होंने कौन सा डिग्री हासिल की, कोई नहीं। एक और क्या खास बात बताने वाला था ना इसके बाद, अरे माइंडवे के बारे में शायद कुछ बताने वाले थे। कुछ तो नहीं कहने वाला था ना मैं, वो बहुत बड़का जिसे अभी पता है, उसी तरह एक झकास एग्जाम्पल देने वाला था कुछ कहता है, सारा चीज आ जाता है। गौतम बुद्ध, सारा चीज आ गया था। कोई बात नहीं, फिर कभी कुछ याद आ जाएगा तो। पर कुछ खास था इसी तरह एग्जाम्पल, डिग्री से नॉलेज का कोई लेना देना चल रहा है। वह कथी था, हम आम आदमी से स्पेशल आदमी के बीच में ही ऐसा कुछ था कि लेना देना नहीं है, माइंड से ही रिलेटेड। हाँ, ये अखरोट वगैरह खाने से दिमाग तेज होना, स्लो होने से कोई लेना देना नहीं है। अब आप तो कहोगे जी मेरे पास एविडेंस है, ये लंबी लिस्ट। तो ये अगर ऐसी बात है तो दरअसल आप जब बहुत सारी चीज़ें जानोगे ना हेल्थ के बारे में, फिर आपको पता चलेगा
हाँ ये तो बोल रहे थे अखरोट के बारे में, फलाना डिमकाना के बारे में कि खाने से माइंड तेज होता है। चलो ना, जबकि एक्सपर्ट लोग तो साफ साफ ये कहते हैं बात यहाँ तेज या स्लो, खराब या गुड की नहीं है। देयर इज नो सच एज थिंग गुड मेमोरी और बैड मेमोरी, देयर इज ओनली सच एज थिंग ट्रेन मेमोरी और अनट्रेन मेमोरी। वहाँ पे बात ये नहीं कि आपका अच्छा दिमाग है, बुरा दिमाग है, तेज दिमाग है, स्लो दिमाग है, ऐसा बात नहीं होता है। ये बात गलत है। सही बात तो ये है कि इस ब्रेन ने ट्रेनिंग ली हुई है किसी चीज़ का और इस ब्रेन ने नहीं ली हुई है। तो जिसने नहीं लिया हुआ है उसको आप लोग बोलते हो बैड मेमोरी, और जिसने ट्रेनिंग लिया हुआ होता है उसको बोलते हैं आप गुड मेमोरी। ये सबसे स्पेशल वाला बात है। अब इसमें अखरोट खाने का, ये करने का, वो करने का नहीं आता है। बस आपको कुछ करना ही है। तो ये जो है ना बॉडी, इसके बारे में पता करिए ये कब कैसा ये रिएक्ट करता है। ऑटोमेटिक रिएक्ट करता है। जैसे कि सुबह भोर में आपका हार्ट जो है अपना फुल पावर से कहिए और या फुल मज़े से चलता है, स्पीड ऑटोमेटिक आपका स्पीड उठाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में काफ़ी अच्छे तरीके से ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके लिए आपको दौड़ने का भी ज़रूरत नहीं है। बस उस समय अगर आपने जग गए और थोड़े से घूम फिर लिए तो आपका दौड़ने के बराबर ही फल मिलेगा, क्योंकि हार्ट उस समय बहुत अच्छे से चलता है, काम करता है। जिस तरह से वात पित्त कफ होता है, पित्त ऑटोमेटिक दोपहर में भड़क जाता है, ज़्यादा होता है। कफ रात को ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है। वायु यानी कि एयर, हवा शरीर में सुबह में ऑटोमेटिक ज़्यादा होता है। उसी तरह दिल सुबह भोरवा में ऑटोमेटिक स्पीड से अच्छे से चलता है। तो अगर कुछ करना ही है तो सिर्फ इसको ऐसा ही चीज़ जान जाइए और उसको सही से बस रखिए, खिलाइए पिलाइए। साधारण चीज़, साधारण मतलब जो इसके लिए ठीक है। क्योंकि हम लोग शाकाहारी वाला बॉडी मिला है हम लोगों का, तो हम लोग शाकाहारी खाना खाएंगे। हम लोगों का कुछ खास चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुबह 4 बजे जगना बहुत ही ज़रूरी भी है। और सब जानते हैं आजकल की सुबह 4 बजे जगना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरह आप ये मत सोचिए मुझे दिमाग तेज करना है, ये मत सोचिए मुझे मसल बनाना है। हाँ ये सब ना बकवास बातें हैं। ये सब आपको सुनने में अच्छा लगेगा, करने में भी थोड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वास्तव में वो सब उतना काम नहीं आता है। आपको काम आएगा तो एक ही चीज़ आप इसको जानिए, इसके हिसाब से रहिए, बस बात ख़त्म। कोई स्पेशल चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको तेज़ होना होगा ऑटोमेटिक होगा, बहुत होना होगा आप कुछ भी कर लो नहीं होगा। पर इंसान अपने आप में ही नामुमकिन को मुमकिन करने वाला चीज़ है। क्योंकि हमारे नज़र में ये जो ह्यूमन बॉडी है ना, ये हमारे पृथ्वी की तरह ही है, पृथ्वी की तरह काम करता है। जैसे कि पृथ्वी ऑटोमेटिक खुद को रिपेयर कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, उसी तरह हम लोगों के अंदर भी फंक्शन है, सेम टू सेम। पंच तत्व से पृथ्वी बना है, पंच तत्व से पूरे ब्रह्मांड बना है, पंच तत्व से हम लोग भी बने हैं। तो हमने पता है वो सीरियल देखे थे और क्या बोलते हैं उसको, महादेव जी का। तो उसमें जलंधर थे। तो जलंधर को जब पता चला कि मैं महादेव का अंश हूँ, इसका मतलब उनका जो तत्व है वो मेरे में भी है, तो वैसा मेरे में भी होगा। तो वो फाउंड करने और अपने आप में डेवलप करने निकल गए और उन्होंने डेवलप भी कर लिया। वो एकदम शिव जी की जैसे दिखते थे, उनके जैसे पावरफुल हो गए, बहुत सारा चीज़ हुआ। तो ठीक उसी तरह ये जो पृथ्वी है, जितना एडवांस है ये पृथ्वी, उसी तरह हम लोगों का शरीर भी एडवांस है, एकदम वैसा ही। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा कि इस दुनिया में 4 भाग 5% ही बोलता है कि माइंड के बारे में पता चल पाया है, और समुंदर के बारे में भी बोलते हैं कि 5% पता चल पाया है। तो कोई नहीं, वीडियो एंड करते हैं, बाय।